हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पिजन होल प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं पिजन होल प्रिंसिपल को। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हमें इसको देखना है। द पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if there are m pigeons assigned to n pigeonholes, then at least one pigeonhole must have two pigeon where m is greater than n। अब देखिए पिजन होल प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए सपोज हमारे पास कितने पिजन्स हैं। हमारे पास m पिजन्स हैं और हमारे पास पिजन होल्स कितने हैं, n पिजन होल्स हैं। और m जो है वो ग्रेटर देन है n से, यानी नंबर ऑफ पिजन्स जो है वो नंबर ऑफ पिजन होल से ग्रेटर है। तो क्या होगा, एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास m पिजन्स हैं और n पिजन होल्स हैं। और m जो है वो ग्रेटर है n से, यानी पिजन्स जो हैं उनका नंबर पिजन होल्स से ग्रेटर है। तो अगर हमें m पिजन्स को इन n पिजन होल्स में रखना है तो पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि कम से कम एक पिजन होल जो होगा वो ऐसा होगा कि जिसमें एटलीस्ट टू पिजन होंगे, यानी एक से ज्यादा पिजन जिसमें होंगे हमारे। क्लियर। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास एम पिजन्स हैं और एन पिजन होल्स हैं और एम जो है वो ग्रेटर देन है एन से। और अगर हम इन एम पिजन्स को एन पिजन होल्स में रखते हैं तो एक पिजन होल डेफिनेटली ऐसा होगा जिसमें कम से कम दो पिजन्स आपको रखने पड़ेंगे। क्लियर। तो ये है पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इफ वी हैव फाइव पिजन्स, अगर हमारे पास कितने पिजन्स हैं, फाइव पिजन्स हैं। और कितने पिजन होल्स हैं, फोर पिजन होल्स हैं। क्लियर। तो यानी पिजन्स का जो नंबर है यहाँ पर वो ग्रेटर देन है किससे, पिजन होल से। यानी पिजन के नंबर को अगर हम m बोलें और पिजन होल्स के नंबर को n बोलें तो m जो है वो ग्रेटर देन है n से, यानी फाइव जो है फोर से ग्रेटर देन है। तो एक पिजन होल हमारा ऐसा होगा जिसमें कम से कम दो पिजन आपको रखने पड़ेंगे। क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास ये फोर पिजन होल्स हैं। ये पिजन होल्स हैं हमारे पास फोर। और इन फोर पिजन होल्स में हमें जो फाइव पिजन्स हैं, इन फाइव पिजन्स को रखना है। तो हम कैसे रख सकते हैं, देखिए एक फाइव में से एक पिजन को तो हम इस फर्स्ट वाले पिजन होल में रख देते हैं। तो ये एक पिजन आ गया यहाँ पर। ठीक है, पहले वाले पिजन होल में। उसके बाद फाइव में से एक पिजन तो हमने असाइन कर दिया फर्स्ट पिजन होल को। उसके बाद फाइव में से पिजन बचे हमारे पास फोर। तो एक पिजन हम यहाँ पर रख देते हैं। तो दो पिजन को हमने असाइन कर दिया। अब हमारे पास कितने पिजन बचे, फाइव में से थ्री पिजन बचे। अब थ्री में से एक पिजन हम यहाँ पर रख देते हैं। तो कितना हो गया, थ्री पिजन हमने असाइन कर दिए। यानी अब कितने पिजन्स बचे, फाइव में से टू पिजन्स बचे। और होल कितना बचा हमारे पास, पिजन होल्स एक बचा। तो इस होल में हमें दो पिजन को पुट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे फाइव पिजन्स फोर पिजन होल्स में रखे जाएंगे, यानी असाइन होंगे। क्लियर। तो पिजन होल प्रिंसिपल यही है कि अगर पिजन्स का नंबर जो है पिजन होल से ज्यादा है तो कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा कि जिसमें कम से कम दो पिजन्स को आपको रखना पड़ेगा। तो यही है हमारा पिजन होल
प्रिंसिपल। क्लियर। अब चलते हैं एक्सटेंडेड और जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल पर। तो एक्सटेंडेड या फिर जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझते हैं। इफ m pigeons आर असाइंड टू n pigeon holes, देखिए इस अगर हमारे पास कितने pigeons हैं, m pigeons हैं, और हमें उन्हें असाइन करना है कितने pigeon holes में, n pigeons hole में। और m जो है यानी नंबर ऑफ pigeons जो हैं हमारे पास ज्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ pigeon holes से। देन एट लीस्ट वन pigeon hole हैज मोर देन m-1/n+1 pigeons। तो एक पिजन होल में कम से कम आपको इतने पिजन्स रखने पड़ेंगे। क्लियर। यानी इससे ज्यादा पिजन्स एक पिजन होल में आपको रखने पड़ेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हमारे पास m पिजन्स हैं और n पिजन्स होल्स हैं और पिजन्स का जो नंबर है वो पिजन होल से ज्यादा है, तो कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा कि जिसमें पिजन्स का जो नंबर होगा वो इससे ज्यादा होगा। क्लियर। अब यहां पर ये जो सिंबल है हमारा, ये किसका सिंबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब अगर इसके अंदर x लिखा हुआ है तो हेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसका मतलब समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं, अगर सपोज ये आ गया इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.5, तो इस 2.5 का मतलब होगा हमारा 2। यानी आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है, वो या तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके इक्वल होगी। इक्वल कब होगी, जब ये इंटीजर होगा। अगर ये होता 2 तो 2 हो जाती। क्लियर। या फिर अगर ये इंटीजर नहीं है 2.5, तो इससे लेस जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, 2, तो 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर 3.6 है तो 3.6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। या 1.2 है तो 1.2 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर। यानी या तो ये, और जैसे 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। क्लियर। ये तो आप समझ गए। तो पिजन होल प्रिंसिपल और एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव दैट इन एनी ग्रुप ऑफ 13 पीपल एट लीस्ट 2 मस्ट हैव देयर बर्थडेज इन द सेम मंथ। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या प्रूफ करना है कि आपके पास 13 पीपल्स हैं और उनमें से कम 2 पीपल ऐसे होंगे कि जिनका बर्थडे जो होगा वो सेम मंथ में होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन को पिजन होल प्रिंसिपल से हम सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में से सबसे पहले हम लिख लेते हैं पिजन और पिजन होल के नंबर्स को लिख लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, द नंबर ऑफ पिजन्स, पहले पिजन्स को फाइंड करेंगे और एक हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ पिजन होल्स। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है हमें। नंबर ऑफ पिजन्स को हम क्या लेते हैं, हमेशा m लेते हैं, और नंबर ऑफ पिजन होल्स को क्या लेते हैं, n लेते हैं। अब बच्चे कभी कभी इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पिजन्स किसको लें और पिजन होल्स किसको लें। तो हमेशा याद रखिए कि पिजन्स का जो नंबर होता है m वो ग्रेटर देन होता है किससे, पिजन होल से। तो यानी m जो होगा वो ग्रेटर देन होगा n से। तो अब इस क्वेश्चन में एक वैल्यू तो आपको गिवन है 13 पीपल, ठीक है, और एक जो है आपको गिवन है
बर्थडे इन सेम मंथ। अब मंथ कितने होते हैं? मंथ होते हैं 12। तो दो चीजें आपको गिवन है, एक तो 13 और एक 12। नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है और एक नंबर ऑफ पीपल गिवन है। अब हमें पीजन किसको लेना है? जो ग्रेटर है। तो ग्रेटर कौन है? 13। तो 13 क्या है? हमारा नंबर ऑफ पीपल है। तो नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ पिजन्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ पिजन होल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा। तो मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। तो एम आ गया हमारा कितना? 13। और एन आ गया 12। और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि एम जो है वो ग्रेटर देन है किससे? एन से। अब हमें इस पर क्या कर देना है? इस पर हमें अप्लाई कर देना है जर्नलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे बाय जर्नलाइज्ड, बाय जर्नलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। तो जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था आपको? वो क्या था? एम -1 अपॉन एन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, +1। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो m की वैल्यू कितना पुट कर देंगे? m की वैल्यू 13 पुट करेंगे, -1। n की वैल्यू कितनी है? 12 है, +1। कैलकुलेट करेंगे तो 13 में से बन गया 12 अपॉन 12 +1। कितना आया कैलकुलेट करके? 12 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 +1। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 +1 कितना आया? 2 आ गया। क्लियर? तो अब पिजन्स हमने किसको लिया है? पीपल को लिया है। ठीक है। और पिजन होल्स किसको लिया है? नंबर ऑफ मंथ्स को। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर, कितने पिजन्स आए, यानी यहां पर कितने पीपल आए? 2। देयर फोर 2 पीपल हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। क्लियर? और यही हमें प्रूफ करना था कि ऐसे कितने पीपल हैं जिनका जो बर्थडे होगा वो सेम मंथ में होगा। तो 2 पीपल हैं ऐसे। क्लियर? तो एक 2 आ गया है हमारा। प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है हमारी। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्लेन पिजन होल प्रिंसिपल, डेस्क्राइब जनरलाइज फॉर्म ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। तो ये दोनों पार्ट मैं आपको करा चुका हूं, तो ये तो अभी नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर दोबारा से नहीं लिखूंगा उसको। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस करूंगा। लास्ट पार्ट क्या है? इफ 6 कलर्स आर टू पेंट 37 होम्स। तो एक तो नंबर ऑफ कलर्स दे रखा है आपको, तो नंबर ऑफ कलर्स वो कितना गिवन है आपको? 66। और एक दे रखा है आपको नंबर ऑफ होम्स, नंबर ऑफ होम्स वो कितना है? 37 है। तो इसमें से एक को आपको नंबर ऑफ पिजन्स लेना है और एक को नंबर ऑफ पिजन होल्स लेना है। तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ पिजन्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ पिजन होल्स से। तो ग्रेटर कौन है? 37। तो यानी ये जो 37 होगा ये होगा आपका नंबर ऑफ पिजन्स। और नंबर ऑफ पिजन्स को हम क्या बोल सकते हैं? एम बोल सकते हैं। तो एम हो गया 37। और ये नंबर ऑफ कलर्स, क्योंकि ये लेस देन है, तो नंबर ऑफ
पिजन होल्स लेस देन होता है नंबर ऑफ पिजन से, तो इसको ले सकते हैं हम नंबर ऑफ पिजन होल्स, और इसको बोल सकते हैं हम एन। तो देखिए कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि एम जो है वो ग्रेटर देन है एन से। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल की कंडीशन होती है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि शो दैट एट लीस्ट 7 ऑफ देम विल बी ऑफ सेम कलर। कहने का मतलब जब आप 37 होम्स को 6 कलर से पेंट करेंगे तो उनमें से कम 7 होम्स ऐसे होंगे जिन पर सेम कलर होगा। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे। हम यूज करेंगे यहां पर जर्नलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। जर्नलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन m-n/n+1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए m की वैल्यू कितनी है 37, -1/n की वैल्यू है 6, और यहाँ +1। अब देखिए 37 में से 1 गया तो बचा 36/6 +1। 36 को हमने डिवाइड कर दिया 6 से तो कितना आया 6, और ये +1, तो 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही होगा, +1 तो कितना आ गया 7 आ गया। जब 7 आ गया इसका मतलब हैंस 7, जो 7 होम्स होंगे हमारे, हैंस 7 होम्स विल बी ऑफ द सेम कलर, ऑफ द सेम कलर। तो कम से कम 7 होम्स ऐसे होंगे हमारे जिनका जो कलर होगा वो सेम होगा, और यही हमें प्रूफ करना था कि 7 होम्स ऐसे होंगे जो सेम कलर के होंगे। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट है हमारा शो दैट इफ 7 कलर्स आर यूज टू पेंट 50 बाईसाइकल्स एट लीस्ट 8 बाईसाइकल्स विल बी द सेम कलर्स। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको बाई बाईसाइकल्स गिवन है कितनी 50 बाईसाइकल्स पर आपको कलर करना है कितने कलर्स से? 7 कलर्स से। तो जब 50 बाईसाइकल्स को आप 7 कलर्स से कलर करेंगे तो उनमें से कम 8 बाईसाइकल्स ऐसी होंगी जिनका कलर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर? तो किसकी हेल्प से करेंगे हम? पिजन होल प्रिंसिपल की हेल्प से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो नंबर ऑफ कलर्स गिवन है और एक नंबर ऑफ बाईसाइकल्स गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बाईसाइकल्स। नंबर ऑफ बाईसाइकल्स कितना गिवन है 50, और नंबर ऑफ कलर्स कितना गिवन है? वो गिवन है हमारे पास 7। तो नंबर ऑफ कलर्स गिवन है 7। अब ये दो चीजें आपको गिवन है, इनमें से एक को पिजन लेना है, नंबर ऑफ पिजन्स, और एक को नंबर ऑफ पिजन होल्स। तो नंबर ऑफ पिजन्स किसको लेते हैं? जो ग्रेटर देन होता है। तो नंबर ऑफ बाईसाइकल्स को क्या ले सकते हैं आप? नंबर ऑफ पिजन्स। और नंबर ऑफ पिजन्स को क्या किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो एम की वैल्यू हो गई 50। इसी तरह से नंबर ऑफ कलर्स को आप क्या ले सकते हैं? नंबर ऑफ पिजन होल्स। तो नंबर ऑफ पिजन होल्स को किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो एन कितना हो गया 7, और पिजन होल प्रिंसिपल की कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो गई कि एम जो है वो ग्रेटर देन है किससे? एन से। अब क्या करेंगे आप? अब यूज करेंगे आप जर्नलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। तो जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन m-1/n+1। m और n की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। m की वैल्यू है 50 और n की वैल्यू है 7। ये हमने पुट कर दिया। 50 में से बन गया, बचा 49/7+1। 49 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो कितना आया? 7+1। 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या देगा आपको? 7 ही देगा। तो 7+1 कितना आया? 8 आ गया। इसका मतलब 8 जो बाईसाइकिल्स होंगी वो ऐसी होंगी जिनका कलर्स कैसा होगा? सेम होगा। कम से कम 8 बाईसाइकिल्स ऐसी होंगी जिनका कलर जो है वो सेम होगा। तो आप लिख सकते हैं हैंस एट लीस्ट 8 bicycles will be of the same color। क्लियर? और यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट इफ 25 डिक्शनरीज, तो एक तो नंबर दे रखा है आपको किसका? डिक्शनरीज का। इन अ लाइब्रेरी कंटेन अ टोटल ऑफ 40,325 पेजेस। ये किसका दे दिया है? नंबर, नंबर ऑफ पेजेस दे दिया है। देन वन ऑफ द डिक्शनरीज मस्ट हैव 1,613 पेजेस। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि आपके पास कितनी डिक्शनरीज हैं लाइब्रेरी में? 25 डिक्शनरीज हैं। और जिनमें टोटल पेजेस कितने हैं? टोटल पेजेस है उसमें 40,325। तो उन डिक्शनरीज में से देन वन ऑफ द डिक्शनरीज मस्ट हैव दिस पेजेस, यानी उनमें से कम एक डिक्शनरी ऐसी होगी जिसमें कितने पेजेस होंगे? 1,613 पेजेस होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पिजन होल प्रिंसिपल की हेल्प से करेंगे। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में एक गिवन है नंबर ऑफ डिक्शनरीज। तो नंबर ऑफ डिक्शनरीज आपको गिवन है। कितना गिवन है? 25। और क्या गिवन है? नंबर ऑफ पेजेस गिवन है। और क्या गिवन है आपको? नंबर ऑफ पेजेस गिवन है। क्लियर है? तो लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ पेजेस, वो कितना गिवन है? ये गिवन है। तो ये दो चीजें गिवन है। अब इनमें से एक को आपको पिजन, नंबर ऑफ पिजन्स लेना है, और एक को नंबर ऑफ पिजन होल्स लेना है। तो नंबर ऑफ पिजन्स किसको लेते हैं? जो ग्रेटर देन होता है। तो नंबर ऑफ पिजन्स क्या लिया जाएगा? नंबर ऑफ पेजेस। तो इसको बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ पिजन्स। और नंबर ऑफ पिजन्स को किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो एम की वैल्यू हो गई, ये एम की वैल्यू हो गई। क्लियर? इसी तरह से नंबर ऑफ डिक्शनरीज को क्या ले सकते हैं? नंबर ऑफ पिजन होल्स। इसको नंबर ऑफ पिजन होल्स ले लिया। नंबर ऑफ पिजन होल्स को किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो एन कितना हो गया? 25 हो गया। और कंडीशन भी पिजन होल प्रिंसिपल की सेटिस्फाई हो गई कि एम जो है वो ग्रेटर देन है एन से। अब इस पर आप अप्लाई कर दीजिए जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन m-1/n+1। क्लियर? तो m और n की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m की वैल्यू कितनी है? ये m की वैल्यू पुट कर दी हमने। अपॉन -1/n कितना है? 25+1। क्लियर? अब इसमें से 1 जाएगा तो कितना बचा? ये बचेगा 4324।
अपॉन 25 प्लस 1। क्लियर। अब इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1612.96। ठीक है, प्लस 1। अब इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको लेना है, तो इंटीजर कितना लिया जाएगा? 1612। क्लियर, और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 1613। तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब, जो एक डिक्शनरी होगी उसमें कम से कम कितने पेजेस होंगे? 1613 पेजेस होंगे। तो आप लिख सकते हैं, देयर फोर वन ऑफ द डिक्शनरी मस्ट हैव 1613 पेजेस। और यही आपको जो है प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो प्रॉब्लम जो है आपकी सोल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।